नमस्कार मित्रों। ये हमारी करंट अफेयर की सीरीज में उसी सीरीज को कुछ दिन तक रोक दिया गया था किसी कारण की वजह से, जिसको फिर से आगे बढ़ाने की कोशिश किया जा रहा है, जिसमें हमारा कुछ क्वेश्चन आज के सेगमेंट में जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो रहेंगे। यूपी प्लस नेशनल प्लस उसके साथ साथ में इंटरनेशनल के भी सेगमेंट को कवरअप किया जाएगा इसमें। तो पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? तो जवाब है लक्ष्मी सिंह। लक्ष्मी सिंह को उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। और उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी खास बातें हुई हैं, तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय लिया है। इसके साथ साथ में 2023 का जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुआ है उसकी भी मेजबानी उत्तर प्रदेश ने किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन को 2041 तक कार्बन न्यूट्रल डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा किया है। उत्तर प्रदेश के पहले डेटा सेंटर की स्थापना जो है वो ग्रेटर नोएडा में की जा रही है। और क्या खास बात है, उत्तर प्रदेश में स्थित जो रानीपुर है वो वहाँ पर रानीपुर में देश का 53वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दे दी है। एक हाथी रिजर्व भी बनाया जा रहा है जिसका नाम है तराई हाथी रिजर्व। ब्रिटिश इंडियन आर्मी इसका नया मेमोरियल कहाँ बनाया गया है? तो उसका जवाब है स्कॉटलैंड में। भारत और किस देश ने रक्षा और सैन्य सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत ने रक्षा और सैन्य मिलिट्री जो कॉपरेशन है उसके लिए साइन किया हुआ है साइप्रस के साथ में। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल एवं स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया है पश्चिम बंगाल में। याद रखिएगा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी पश्चिम बंगाल से ही हैं बेसिकली। तो पश्चिम बंगाल सरकार ने निजी भूमि पर लघु खनिज खनन की अनुमति दे दी है। डॉक्टर सीवी आनंद बोस को पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल बनाया गया है। डॉक्टर सीवी आनंद बोस नाम है इनका, डॉक्टर सीवी आनंद बोस, और नया राज्यपाल बनाया गया है पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल की लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। बांग्लादेश फिल्म महोत्सव के चौथे संस्करण का उद्घाटन कोलकाता में हुआ है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कोलकाता में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भोजन शो की मेजबानी कोलकाता करेगा। जो सी फूड शो होते हैं, समुद्री भोजन शो, उनकी मेजबानी बेसिकली पश्चिम बंगाल में होगी, कोलकाता में। किस देश की सरकार ने ई स्पोर्ट्स को मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स के रूप में मान्यता दी है? तो ई स्पोर्ट्स को, इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स को मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स के रूप में मान्यता देने वाला भारत देश बना है। पशुओं के लिए भारत के पहले आईवीएफ मोबाइल यूनिट, भारत का पहला मोबाइल यूनिट स्थापित किया गया पशुओं के लिए गुजरात में। और क्या है इसके बारे में? तो गुजरात विधानसभा ने अनधिकृत विकास नियमितीकरण विधेयक को पारित किया है। अडानी न्यू इंडस्ट्रीज ने मुंद्रा जो पोर्ट है में भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया है। गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया गया है। तो विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय गुजरात में बना है। जल जीवन मिशन के तहत में 100% घरेलू नल कनेक्शन देने वाला 100% नल कनेक्शन देने वाला राज्य गुजरात बना है। नरेंद्र मोदी ने गुजरात के श्रीनगर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को चलाया है। मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कहाँ से चला है? तो याद रखिएगा, गांधीनगर से। 12वां डिफेंस एक्सपो भी गांधीनगर में ही हुआ है। रेलवे ने कब तक अपने आप को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना बनाई है? तो ऐसा बनाया है 2030 तक। भारत पे के सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं नलिन नेगी को नियुक्त किया गया है भारत पे के सीईओ के रूप में। पंकज मोहन ने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान संभाली है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह बनी है। मोएल के जो अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक का पदभार अजीत सक्सेना ने ग्रहण किया है। एयर इंडिया के कम लागत वाले एयरलाइन व्यवसाय का प्रमुख आलोक सिंह को नामित किया गया है। अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नया नाम बदल करके रखा गया है अक्षरधाम एक्सप्रेस।
अक्षरधाम मंदिर के बेस पे रखा गया है इसको। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है तो वो बनी है शिवा चौहान। शिवा चौहान को पहली महिला अधिकारी बनाया गया है जिनकी तैनाती सियाचिन में हुई है। राष्ट्रपति जीसी मुर्मू ने संविधान उद्यान का उद्घाटन किया है। संविधान उद्यान का उद्घाटन किया है, संविधान उद्यान बनाया गया है जयपुर में। राज्य सरकार ने यूएई आधारित कंपनियों के साथ में 18,590 करोड़ रुपए का समझौता हस्ताक्षर किया है। ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश राज्य है। सियाचिन किस राज्य में वॉल ऑफ पीस म्यूरल बनी है? तो वॉल ऑफ पीस म्यूरल जो बनाया गया है वो बनाया गया है केरल में। केरल में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया है। भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है। केरल सरकार ने मल्लिका साराभाई को केरल कला मंडल का कुलपति नियुक्त किया है। केरल ने वर्ल्ड ट्रेवल स्मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता है। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड। केरल सरकार ने स्टार्टअप को तकनीकी लाइसेंस लागत की प्रतिपूर्ति करेगी। पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला केरल पहला राज्य बना है, यानी कि संपूर्ण राज्य भर में, केरल संपूर्ण राज्य भर में सोना हर जगह एक ही कीमत पर बेचने वाला पहला राज्य बना है। केरल ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार जीता है। सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए मतलब सबसे अच्छा जो गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन है, सरकारी बसों और भी अन्य प्रकार की सरकारी सेवाओं देने के लिए, तो केरल को पहला अवार्ड मिला है। किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए महिला शांति सैनिकों की पलटन भेजी है? तो संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए महिला शांति पीस कीपिंग जो सोल्जर्स हैं उनको भेजने वाला भारत क्या है? अब भारत ने भेजा हुआ है। और इसके साथ साथ में ये भी हैं कि लेबनान, इजराइल और लेबनान के बॉर्डर पर इंडिया की जो फोर्सेज हैं, जो यूएन पीस कीपिंग वाले हैं, उनकी भी पोस्टिंग वहाँ पर किया गया है, जो कि यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग उसमें शामिल है, फोर्स में शामिल है। कहाँ विश्व का पहला ताड़ के पत्तों से पांडुलिपि संग्रहालय बनाया गया है? तो ताड़ के पत्तों से पांडुलिपि संग्रहालय जो बनाया गया है वो केरल में बनाया गया है। G20 की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई? G20 की पहली बैठक याद रखिएगा पुडुचेरी में आयोजित हुआ था। किस स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? तो याद रखिएगा ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है वाराणसी कैंट स्टेशन को। अगला क्वेश्चन है कि किसे अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया है? अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया है। तो ऐसा किया गया है भारत के सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप। और कुछ पुरस्कार में एकलव्य पुरस्कार मिला है इस बार पंकज अडवाणी को। राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है अंतिम पंघाल को। अवनी लेखरा को पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला गया है। गांधी मंडेला पुरस्कार दिया गया है दलाई लामा को। ये गांधी मंडेला पुरस्कार दलाई लामा को मिला है। अजीत अंजुम और आरफा खानम को कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान मिला है। फ्रांसीसी सरकार द्वारा अरुणा साईराम को सिवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा ये सब के सब पुरस्कार बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। एकलव्य पुरस्कार पंकज अडवाणी को मिला है। राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर का पुरस्कार अंतिम पंघाल को मिला है। अवनी लेखरा को पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर। गांधी मंडेला पुरस्कार मिला है दलाई लामा को। अजीत अंजुम और आरफा खानम को कुलदीप नैयर पत्रकारिता अवार्ड मिला है। फ्रांसीसी सरकार द्वारा अरुणा साईराम को सिवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस राज्य सरकार ने ग्लोबल सिटी अभियान शुरू किया है? तो ग्लोबल सिटी अभियान को शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ग्लोबल सिटी अभियान। प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो राष्ट्रीय जो 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव है उसका आयोजन हुबली के कर्नाटक में किया गया है। केंद्र ने कर्नाटक में कलाशा बांडोरी परियोजना को भी लागू किया है। कर्नाटक में कलाशा बांडोरी परियोजना। इसके साथ साथ में जो भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह ने कर्नाटक के मांड्या में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया गया है। कर्नाटक सरकार ने खाना बदोश समुदायों के लिए विकास बोर्ड की स्थापना किया है। कर्नाटक सरकार ने नौकरियों के लिए नया एआई आधारित कौशल पोर्टल तैयार किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर तैयार किया गया है। ऐसा करने वाला जो राज्य बना है वो कर्नाटक बना है। सुखोई लड़ाकू विमान में उड़ने वाली भारत की पहली महिला पायलट बनी है। तो ऐसी महिला पायलट बनी है अवनी चतुर्वेदी।
और आपको ये पता होगा कि अगर पूछ ले कि सुखोई विमान में ये उड़ने वाले भारत की राष्ट्रपति में, तो वो हैं जीसी मुर्मू, जो ये मुर्मू हैं राष्ट्रपति, ये बैठी हैं सुखोई विमान में उड़ने के लिए। प्रिंस हैरी ने किस शीर्षक से अपना संस्मरण जारी किया है? तो प्रिंस हैरी ने स्पेयर नाम से अपने शीर्षक से अपना संस्मरण को जारी किया हुआ है। कहां पर बाजरा उत्सव मनाया गया? बाजरा उत्सव मनाया गया है गांधीनगर में। गांधीनगर में बाजरा उत्सव को मनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर एमवी गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ किया है? तो इसका शुभारंभ वाराणसी से हुआ था। बीआरओ में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है, तो ये बनी है बीआरओ में, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उसमें तैनात होने वाली हैं, तो सुरभि जमखोला बीआरओ में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली कौन सी परियोजना बंद करने का फैसला किया गया है? तो उस जो योजना थी उसका नाम है पढ़ो प्रदेश। तो पढ़ो प्रदेश नामक योजना अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाती थी, जिन्हें गवर्नमेंट के निर्देश पर बंद किया जा रहा है। कौन सी प्रदेश सरकार अपने सरस मेले 2023 का आयोजन सरस मेले 2023 की मेजबानी कर रहा है? सरस मेले 2023 की मेजबानी उत्तर प्रदेश ने किया है। जम्मू कश्मीर ने किया है। जम्मू कश्मीर में चिलई कला की शुरुआत हुई है। चिलई कला याद रखिएगा जम्मू कश्मीर का है। जम्मू कश्मीर ने पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव की मेजबानी की है। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है तासीर आबस्तान को। जम्मू कश्मीर के में उधमपुर में 3 दिवसीय हथियार फायरिंग प्रतियोगिता भी हाल ही में संपन्न की गई है। किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया सम्मान से नवाजा गया है डॉक्टर प्रभा अत्रे को। G20 पर्यावरण कार्य समूह की बैठक कहां पर आयोजित हुई है? तो G20 जो पर्यावरण की बैठक आयोजित हुई है ये कर्नाटक में आयोजित हुई है। 14 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 14 जनवरी को आपको पता भी होगा, आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश है जिसकी स्थापना दिवस मनाया गया। इसके अलावा जनवरी में कुछ और इम्पोर्टेंट डेज हैं। 1 जनवरी को विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और 14 जनवरी को सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस। 15 जनवरी को सेना दिवस। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। 19 जनवरी को एनडीआरएफ ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और उत्तर प्रदेश दिवस तीनों मनाए जाते हैं। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस और हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस। 28 जनवरी को डेटा गोपनीयता दिवस, लाला लाजपत राय जयंती मनाई जाती है। बालकृष्ण दोषी का निधन हाल ही में हुआ है। वो कौन थे? तो याद रखिएगा बालकृष्ण दोषी एक भारत के आर्किटेक्ट थे। राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदल करके अमृत उद्यान रखा गया है। वंचित लड़कियों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान को शुरू किया है? समग्र शिक्षा अभियान को शुरू किया गया। तो समग्र शिक्षा अभियान को शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने।